मियां नवाज शरीफ साहब 4 साल बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान आ रहे हैं और हम उनकी इस्तकबाल के लिए भरपूर तरीके से पीरमल से काफ़िला रवाना हो रहा है मियां अफ्जरमान की क़यादत में। इंशाल्लाह हम लाहौर जाएंगे मीनार पाकिस्तान में और इंशाल्लाह इस उम्मीद से जा रहे हैं और कि पाकिस्तान दोबारा तरक्की करेगा जैसे 2017 में मियां नवाज शरीफ छोड़ के गए थे। बिजली भी सस्ती होगी इंशाल्लाह, पेट्रोल भी सस्ता होगा, महंगाई भी कम होगी और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा इंशाल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बनेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान दोबारा तरक्की करेगा। कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद पर हम अहल-ए-आने पीर महल, सिटी तंजीम, तहसील तंजीम, सोशल मीडिया और तमाम अहबाब जो कि वर्कर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तमाम जोशो खरोश से कायद मोहतरम नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बड़ी धूमधाम से, बड़ी जोशो खरोश से हम काफ़िले के सूरत में चौधरी असद मां की क़यादत में जा रहे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र शुरू होने वाला है, अभी चंद लम्हे बाकी हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के वक्त में इंशाअल्लाह बहुत खुशाइंद साबित होगा मियां नवाज शरीफ का आना पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत के लिए उनका जज्बा काबिल दीद है। और इंशाअल्लाह आज पूरी कौम साबित कर देगी कि हम अपने कायदीन का किस तरह इस्तकबाल करते हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हमें इतनी खुशी है, हमें मुद्दतों से इस दिन का इंतज़ार था कि कब हमारे कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वतन तशरीफ़ लाएंगे और हम बहुत मोहब्बत से, बहुत जुनून से उनके इस्तकबाल के लिए लाहौर रवाना होंगे। हम तो तब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हैं जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुश्किल वक्त में खड़े थे। ये जो दूसरी जमातों के लोग हैं इन्होंने तो अपने कायद को मुश्किल वक्त में छोड़ दिया, लेकिन हम तब भी अपने कायद के साथ, अपनी जमात के साथ खड़े थे जब हमारी जमात पर या हमारे कायद पर, हमारे लोगों पर मुश्किल वक्त था। इंशाअल्लाह हम बहुत जुनून के साथ अपने कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आज बहुत बड़े जलूस के साथ रवां दवां होंगे। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नज़र एक शेयर करना चाहूँगा, और जिन लोगों ने उनका रास्ता रोका उनकी नज़र भी ये शेर है, कब तक बांध के रखोगे तुम इन सूरज की किरणों को, कब तक बांध के रखोगे तुम इन सूरज की किरणों को, अंधियारों के महलों को अब फिर से उजारा जाएगा। इंशाअल्लाह इस मुल्क में रोशनियां होंगी, इस मुल्क में गरीब जो अवाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनका सोचेंगे, इस मुल्क की तरक्की पर सोचेंगे, वो इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे इंशाअल्लाह। इस बात ऐसे ही है जैसे कोई हमारा वज़ीर-ए-आज़म वापस आ रहा है बाहर से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पूरे जोश और जज्बे से जा रहे हैं इंशाल्लाह। आया शेर है मियां असदुर रहमान जिंदाबाद, पीर अली बाबा जिंदाबाद, चेयरमैन खालिद सरदार जिंदाबाद, चेयरमैन खालिद सरदार जिंदाबाद। में हज़ारों की तादाद में जा रहे हैं जलसे में शरीक होने के लिए मियां नवाज शरीफ के। इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से पीर महल हल्के के लोग जलसे में शिरकत करेंगे। हमारा लीडर आज आ रहा है लाहौर, इंशाल्लाह दोबारा तरक्की का पहिया है वो दोबारा चलेगा, बल्कि भागेगा इंशाल्लाह। हुकूमत नून लीग की होगी, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होगा और इंशाल्लाह पूरे मुल्क में नून लीग की हुकूमत होगी। 1/3 से हुकूमत इनकी आएगी और मुस्लिम लीग जैसे जहाँ से पहिया रुका था इंशाल्लाह वहीं से दोबारा ये चलेगा। जलावतनी गुजारनी पड़ी। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि पाकिस्तान जो तरक्की की राह पर गामज़द था वो तनज़्ज़ुल की तरफ चला गया। 11 करोड़ लोग इस वक्त पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं और पिछले 2 साल में 2 करोड़ गए हैं। हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि हम इस खत्ते के अवाम को, मुसलमानों को गुर्बत और बेरोज़गारी से निजात दिलाएंगे। उल्टा हमने इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी पाकिस्तान के मुसलमानों की हालत ज़्यादा गुर्बत और बेरोज़गारी में चली गई है। हमें इस चीज़ का फ़िक्र है। हमारी जद्दोजहद इसलिए है कि ये मुल्क दोबारा तरक्की की राह पे गामज़न हो जाए, खुशहाली की तरफ जाए, और जिन मकासद के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी वो मकासद हम हासिल कर लें, जो हमारे से हमारी आइंदा नस्लें बेहतर ज़िंदगी गुजारें और जो मुश्किलात हैं वो दूर हों। इसलिए मैं इस जद्दोजहद को
नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने उनको इस कदर सेहतमंद कर दिया कि अब वो आकर इस जद्दोजहद की क़यादत करने के लिए तैयार हैं। वो आ गए हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनका साथ देंगे। मुल्क की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए, इस मुल्क को अवाम के लिए और गरीब और मजदूर के लिए, एक खुशहाल किसान के लिए खुशहाल पाकिस्तान बनाने के लिए इस नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने नहीं जा रहे, ये कहने जा रहे हैं कि ये इस मुल्क के सपूत जो पाकिस्तानी असल पाकिस्तानी हैं वो साम्राज्यी ताकतों की साजिशों के बावजूद इस मुल्क को तरक्की भी देंगे, खुशहाल भी बनाएंगे और मजबूत भी बनाएंगे। आज मेरा कायद बल्कि पूरे पाकिस्तान का कायद 4 साल बाद अपनी बीमारी ख़त्म करके इंशाल्लाह पाकिस्तान में आ रहा है। उसके वालिहान इस्तकबाल के लिए कमालिया से चौधरी अज़हर की क़यादत में, अली बाबा की क़यादत में एक बहुत बड़ा कारवान सैकड़ों हज़ारों गाड़ियों में इंशाल्लाह हम लाहौर में जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में खुशहाली आने वाली है, मुश्किलात ख़त्म होने वाली है, जिसकी इंशाल्लाह जो तदबीर है वो मियाँ नवाज शरीफ है। वो हमारे इस मुल्क के लिए दोबारा दर्द रखते हुए पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं। इंशाल्लाह ये खुशहाली भी आएगी, ये मुल्क में मुश्किलात भी ख़त्म होगी। हम अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं कि वो आएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। आप देखें कि 2013 में जो हालात थे तो वो भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की कायदाना सलाहियतें ही थीं जिन्होंने पाकिस्तान को उस भंवर से निकाला। 2018 तक पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हो चुका था और 2018 से 2023 तक जो पाकिस्तान की बर्बादी हुई है वो आपके सामने है। तो हम इंशाल्लाह इस जद्दोजहद में मियाँ असद साहब की क़यादत में मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए शाहिद इकबाल गुज्जर के शाना बशाना जा रहे हैं और इस मुल्क की तरक्की के लिए हर मुमकिन जो है वो कोशिश करेंगे।